बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नमाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं और सफ़र 3 मंजिल के फासले पर है, यानी पहले ज़माने में आदमी 3 दिन में जितनी दूर जाता था उतनी दूर को 3 मंजिल कहा जाता था। आज के दौर में वो 48 मील के बराबर है। तो अगर आप 48 मील दूर सफ़र पे जाते हैं तो आप मुसाफिर कहलाएंगे और सफ़र की हालत में आप नमाज में कसर करेंगे, यानी ज़ोहर, असर, ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ जो है वो आप 2 रकात पढ़ेंगे। इसलिए अगर सफ़र में आपकी नमाज क़ज़ा हो गई, नहीं पढ़ पाएँ, अगर घर आप चले आए हैं तो सफ़र की नमाज भी आप कसर में ही पढ़ेंगे, यानी सफ़र में ज़ोहर, असर और ईशा 2 रकात पढ़ते तो घर आकर भी वो 2 ही रकात पढ़ेंगे, क्योंकि वो सफ़र की कसर नमाज़ें हैं। उसी तरह अगर आप सफ़र में गए हैं और घर की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो सफ़र में आप जो है पूरी नमाज पढ़ेंगे, यानी असर, ज़ोहर और ईशा की 4 रकात जो फ़र्ज़ होती है, अगर आप घर में रहते हुए उसको क़ज़ा कर दिए हैं और सफ़र में पढ़ रहे हैं तो आपको जो है 4 रकात पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह अगर आप सफ़र में जा रहे हैं और 15 दिन से कम रहने का इरादा है तो आप मुसाफिर हो गए, और 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। उसी तरह अगर कोई औरत अगर अपने ससुराल हमेशा के लिए बस जाती है और अपने मैके आती है और 15 दिन से कम रहने का इरादा है तो मुसाफिर कहलाएगी, और वो मुसाफिर की तरह नमाज भी पढ़ेगी और रोज़ा भी रखेगी। उसी तरह अगर कोई आदमी अपने ससुराल गया जो 3 दिन के फासले पर, 3 मंजिल के फासले पर है, यानी 48 मील से दूर है या उसके बीच में 48 मील का फासला है, अगर उसकी नीयत वहाँ 15 दिन से कम ठहरने की होगी तो वो भी मुसाफिर कहलाएगा और वो भी जो है कसर करेगा। तो ये मसाइल हैं जो आपको जान लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सफ़र में गए, नमाज क़ज़ा हो गई तो घर में आकर जो है आप कसर नहीं करेंगे, घर में आके आप 4 की जगह पे 2 ही पढ़ेंगे। उसी तरह अगर घर में आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है और सफ़र में गए हैं, इत्मीनान आपको मिला है तो आपने उस नमाज को पढ़ना चाहते हैं तो लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं कि अब तो हम सफ़र में हैं, घर वाली नमाज 2 रकात पढ़ें कि 4 रकात पढ़ें। तो इसीलिए इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घर वाली नमाज वहाँ भी आपको 4 रकात पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त मुसाफिर नहीं थे घर पे और मुसाफरत की हालत में पढ़ रहे हैं, तो मुसाफिर की तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप 4 रकात ही पढ़ेंगे। तो इस तरह आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मसले को दूसरे तक पहुंचाइए ताकि दूसरे तजब्जुब में हों, उलझन में हों, समझ में बात नहीं आ रही हो तो इन मसले के ज़रिए उनके मसाइल हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।